चलो बच्चों, तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि मेजर ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है नेशनल इंटीग्रेशन को इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान। तो ये हमने मिल के जो हमने सारे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखे थे, इनको हम मिला के जो है वो एक चीज़ बना रहे हैं। और जब आप इस तरह एग्जामिनर को फिर फ्लो शीट डायग्राम डाल के देते हैं या आप सेपरेट अलग करके देते हैं, तो ये भी आपको यूनिक बनाता है। आपका जो कंटेंट होता है वो फिर यूनिक बन जाता है। बाकी जो लोग करते हैं, बाकी लोग कर रहे होते हैं, सब अपने क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह कंटेंट डालते हैं ना, एग्जामिनर जब इसको देखता है या कोटेशन वगैरह डालते हैं या अलग एक चीज़ लिख के देते हैं, जैसे हमने बहुत खूबसूरती के साथ जो इंट्रोडक्शन है उसको टेकल किया, फिर हमने बहुत खूबसूरती के साथ ये जो है वो फ्लो शीट डब बनाए और बहुत नीट एंड क्लीन जो है वो एक चीज़ हाईलाइट की, तो फिर एग्जामिनर जो है वो पागल नहीं है कि फिर वो आपको मार्क्स नहीं देगा, वो आपको ज़रूर फिर मार्क्स अवॉर्ड करेगा। तो चले देखते हैं हमारे पास जो है मेजर जो हमारे पास ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट जो हमारे पास है पॉलिटिकल आपकी डिसहार्मनी, सेकंड है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डिसफंक्शनल एजुकेशन सिस्टम है आपका, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स है, सब नेशनल टेंडेंसीज है, सेक्टेरियनिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म है। तो ये जो आपके सारे फ्लॉज है ना, ये मिला के आपके नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो आप चैलेंज कर रहे हैं। और कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान भी इस चीज़ को जो है वो पाकिस्तान जो है कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान भी इस चीज़ से सफ़र हो रहा है। और जो आपका हिस्टोरिकल जब आपके उसके साथ रिलेशन ख़राब हुए थे आपके ईस्ट पाकिस्तान के साथ, जो आपका हमारा बाई था बांग्लादेश, उसके साथ जब हमारे रिलेशन ख़राब हुए थे, वो भी जो है इस चीज़ से ख़राब हुए थे कि हमारे लिंग्विस्टिक बैरियर्स थे, इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, अनइक्वल जो है वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन थी, और एजुकेशन सिस्टम वहाँ का इतना अच्छा नहीं था, वहाँ पे पॉवर्टी थी, वहाँ पे सोशल इश्यूज बहुत प्रिवेल कर रहे थे। तो कैसे ये फिर जाके आपके जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो उसको थ्रेट्स जो है वो जो है वो थ्रेटन जो है वो इसको करवा रहा है। तो चले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट हमारे पास पॉलिटिकल डिसहार्मनी है। फर्दर हमने चैलेंजेस लिखे हैं नेशनल इंटीग्रेशन के, ये हमने लिखे थे नेशनल इंटीग्रेशन जो मेजर ऑब्स्टिकल्स है नेशनल इंटीग्रेशन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान, और ये फिर हमने लिखे हैं चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है, डिक्लाइनिंग HDI है, सेक्टेरियन स्क्रूटनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिसीज़ है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, सब नेशनलिज्म है। तो ये मिला के जो आपके सारे बन जाते हैं ना, ये पे जाके आपके नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो थ्रेटन कर रहे हैं। और इस तरह फ्लो शीट डायग्राम ड्रा के ना, बिलीव यू मी बेटा, कि आप जो है वो एग्जामिनर को फिर जो है वो खुश करते हैं और तब जाके वो फिर मार्क्स आपको अवॉर्ड करता है। इस वजह से करता है कि ये जो आप चीज़ कर रहे हैं ना, ये अलग अलग बॉक्सेस बना के ना, ये जो आप एक चीज़ उनको दिखा रहे हैं ना, तो ये एक चीज़ आपको दूसरे बच्चों से अलग बनाती हैं, ठीक है। तो हम आगे फिर हमने मैप्स वगैरह भी बनाए, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी थोड़ा सा, ये एक बात पाई जाती है कि जब आपका अपने पाकिस्तान अफेयर के में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो दे देते हैं, या आपके करंट अफेयर में जो है वो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देते, तो ये इस तरह एक मेक्स अ डिफरेंस ना। तो ये जो एक बात है, ये आई बिलीव के थोड़ी सी गलत है। आपकी जो राइटिंग होती है, आपकी जो कोहेरेंस होती है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो आपने एक रेलेवेंट एक चीज़ लिखी होती है, ये आपको मार्क्स अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आपको आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या आपको पता है कि कैसे इस तरह मैं अपने एग्जामिनर को जो है वो इम्प्रेस कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर लिखें। हमने लिखा है पाकिस्तान वाज बर्न इन 1947 एज अ रिजल्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी, सबको पता है, विच एडवोकेटेड फॉर सेपरेट स्टेट फ्रॉम फॉर मुस्लिम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की कि पाकिस्तान जो है वो एक सेपरेट मुल्क बना था टू नेशन थ्योरी की बेस पे, और मुसलमानों ने एडवोकेसी की थी फॉर सेपरेट नेशनहुड फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिंदूज, ठीक है। क्योंकि हम हिंदूज़ वगैरह के हमारे पाकिस्तान के, और ये आप लोग को पता है कि अलग थे और सारा कुछ एक सीन था। वेल रिलीजन वाज इनिशियली सीन इज द यूनिफाइंग फोर्स, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड एथनिसिटी सून बिगन टू सरफेस। ये बहुत प्यारी एक बात मैंने लिखी है कि जो रिलीजन था आपका, ये बहुत ही यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे काम कर रहा था इनिशियली, ठीक है। कि जो लोग डिफरेंसेस थे, जो लैंग्वेज के जिनके डिफरेंसेस थे, जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो सिंधी भी आए थे, पश्तून भी आए थे, आपके बलूची भी आए थे, आपके पंजाबी भी आए थे, आपके महाजर भी आए थे, आपके सराइकी सारे लोग आ गए थे, आपके हिंदू जो है वो आ गए थे, आपके सिख आ गए थे, आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो आ गई थी। तब जो है वो रिलीजन यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे काम कर रहा था, किसी की लैंग्वेज को नहीं देख रहा था, किसी के कल्चर को नहीं देख रहा था, किसी की एथनिसिटी को नहीं देख रहा था। लेकिन ये जो बात है, ये फिर जो रिलीजन ना, इसने फिर अपना जो है वो पांडा फोड़ा।
तब कब पड़ा? द लैंग्वेज मूवमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द कंट्री वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर साइंस ऑफ इंटरनल डिस्कॉर्ड एज बंगाली स्पीकिंग सिटीजन फेल्ट मार्जिनलाइज्ड बाय द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू एज अ सोल नेशनल लैंग्वेज। पहले हमने क्या कहा था कि रिलीजन जो है वो हमारे पास जो है वो एक यूनिफाइंग फोर्स है, लेकिन रिलीजन ने जो है अपना पांडा पोड़ा। लैंग्वेज जो था वो डिफरेंसेस लैंग्वेज के भी थे, कल्चर के भी थे, एथनिसिटी के भी थे, लेकिन किसी की लैंग्वेज को नहीं देखा गया, किसी के कल्चर को नहीं देखा गया, किसी की एथनिसिटी को नहीं देखा गया। लेकिन जब लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हो गई ना ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको नाउ अडेज वी कॉल्ड इट बांग्लादेश, in early years of the country was one of the major signs of internal discord जैसे मैंने कहा ना, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे बेस ऑन लिंग्विस्टिक, जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स आ गए थे। बंगालीज वर ऑफ द ओपिनियन दैट वी कि हमने भाई अपना लेकर आना है अपनी बंगाली लैंग्वेज को, एंड पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं भाई, जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था, रिसेंट अभी का पाकिस्तान और तब का वेस्ट पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि नहीं, उर्दू जो है वो उसको हम नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, और जो है दे निगलेक्टेड बंगाली एज अ लैंग्वेज। ठीक है, तब बंगालियों ने कहा कि नहीं भाई, दे स्टार्टेड अ लैंग्वेज मूवमेंट और विच बिकेम द कॉज ऑफ इंटरनल डिस्कॉर्ड्स। और बंगाली स्पीकिंग जो सिटीजन थे, दे फेल्ट मार्जिनलाइज्ड, दे वर मार्जिनलाइज्ड बेसिस ऑन लिंग्विस्टिक बैरियर, बेसिस ऑन पोलिटिकल जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी ऑन, एंड जो आपके इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस थे उसको लेके दे फेल्ट मार्जिनलाइज्ड, और दे बिलीव दैट के उर्दू हैड बीन इम्पोज्ड, कि उर्दू जो है वो इम्पोज हो चुकी थी, उर्दू जो है उनके ऊपर इम्पोज हो चुकी थी, और उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना के ऐसा वो साबित कर रहा था वेस्ट पाकिस्तान के जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको कम्प्लीटली मार्जिनलाइज्ड किया गया। तो ये जो इशू था ये फेल्ट हुआ, और ये तब से जाके हमने कहा था ना कि हम हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस डिस्कस करेंगे, तो ये देखो हम डिस्कस कर रहे हैं विद मैप। द 1971 सेक्सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलिंग टू एड्रेस रीजनल एंड एथनिक ग्रीवेंसेस। जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ 1971 में, 1947 में वी रिकग्नाइज बांग्लादेश इज अ सेपरेट स्टेट। तो ये एक स्टार्क रिमाइंडर था, ये एक विजिबल रिमाइंडर दे रहा था इस चीज़ को कि वी हैव बीन फेल्ड टू एड्रेस रीजनल एंड एथनिक डिवर्सेस। तब भी ग्रीवेंसेस, तब जाके बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हमारा बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अलग हुआ, और बांग्लादेश को नाउअडेज ब्लूमबर्ग हैज़ रिकग्नाइज्ड दैट बांग्लादेश इज़ द राइजिंग स्टार ऑफ एशिया। बांग्लादेश जो है वो राइजिंग स्टार के तौर पे उभर रहा है। बांग्लादेश में झूठ बहुत है, बांग्लादेश जो है वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान के बाद ही आज़ाद हुआ है, और लेकिन जो पाकिस्तान से उनकी HDI ग्रोथ है, उनका जो जेंडर गैप है, उनका जो टेररिज्म या जो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव या बाकी अगर आप कह लें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी रही है, लेकिन उनका इकोनॉमिक ग्रोथ है, उनकी जो GDP रेशो है वो इज़ बेटर देन पाकिस्तान। तो क्यों है? तो हम डिस्कस करते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन के सारे पंगे पड़ रहे हैं, तो आगे हम ये डिस्कस करते हैं। आपने जुड़े रहना है। आप लोगों को मैं ये कहानी इस वजह से सुना रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो इस चीज़ को समझे कि कैसे ये जो इश्यूज़ है ये आ रहे हैं, और कैसे ये इश्यूज़ जो है वो फर्दर इस चीज़ को कम्प्लिकेट कर रहे हैं। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1971, रिमेनिंग कंट्रीज फेस न्यू चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग इन डाइवर्स पॉपुलेशन, स्पेशली इन एथनिक आइडेंटिटी, रीजनल डिस्पैरिटीज एंड लिंग्विस्टिक डिवीजन कंटिन्यू टू प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ 1971 में, तो पाकिस्तान के लिए और नए मसले मसाइल बन गए। वो मसले मसाइल क्या थे? वो एक डाइवर्स पॉपुलेशन को एक ही छत के अंदर उनको जो है वो इंटीग्रेट करना था, और पाकिस्तान जो है अभी तक फेल रहा है इस चीज़ को, वो एड्रेस नहीं कर पाया। जो सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप थे या जो इकोनॉमिक इश्यूज थे जो तब के लोगों के लिए, पाकिस्तान इस चीज़ को जो है वो नहीं वो कर पाया, एड्रेस कर पाया, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान इस चीज़ में अभी तक पाकिस्तान इज ट्रेप्ड और इन द चेन्स ऑफ सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, टुडे सेवरल कंटेम्प्रेरी इश्यूज कंटिन्यू टू अंडरमाइन एफर्ट्स एट नेशनल इंटीग्रेशन। ये आपका इंडिया, ये आपका जो है वो ईस्ट पाकिस्तान था, ये आपका वेस्ट पाकिस्तान है, करंट पाकिस्तान और करंट बांग्लादेश। तो ये हमारा हिस्सा था, और इंडिया ने जो है इंडिया ने भी काफ़ी बड़ा रोल अदा किया था अफगानिस्तान बांग्लादेश को हमसे अलग करवाने में। उनके मूवमेंट्स लेते, उन्होंने फाइटर्स भेजे थे। तो ये एक अलग कहानी है, इस पर हम बाद में जो है वो बात करेंगे, और इस चीज़ को जो है हम देखेंगे कि कैसे ये जो चीज़ें हैं ये फिर रीजनल डिस्पैरिटी की कॉज बनती हैं, और कैसे इसने पाकिस्तान को जो है वो अभी तक जो है वो तबाह किया है। ठीक है, हमने ये प्यारा सा मैप भी डाला। इस तरह मैप डाल के आप एग्जामिनर को ये बताते हैं कि भाई साहब मैंने जो है वो काम किया है, या बाजी
जी मैंने जो है वो काम किया, आप मुझे मार्क्स दे दिए। अगर वो आपको बाकी बच्चों को 14 देता है तो आपको 16 देगा, 16.5 या 17.5 वो आपको मार्क्स देगा। इस तरह क्वेश्चन लिखना है, लेकिन आप लोगों ने तब लिखना है जब आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन देखना है और आपने कमेंट्स भी देने हैं, आपने लाइक भी करना है, तब जाके इस तरह चीज़ें जो है वो फिर आप देख पाएंगे। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या क्या हैं जो अंडरमाइनिंग कर रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, हमने वहाँ भी पढ़ा था और हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान प्रोविंसेस जैसे पंजाब, सिंध, KPK एंड बलूचिस्तान ईच हैव डिस्टिंक्ट एथनिक आइडेंटिटीज। द पंजाबी डोमिनेंस इन पॉलिटिक्स, मिलिट्री एंड सिविल सर्विसेज हैज ऑफन लेड टू resentment among other ethnic groups. For example, Baloch people have long complained of being economically exploited and politically marginalized, leading to Baloch separatist movement and insurgency. ये देखो कितनी उन्होंने प्यारी एक बात की है कि बलोच डोमिनेंस, पंजाब की डोमिनेंस जो है पॉलिटिक्स, मिलिट्री में, सिविल सर्विसेज में, ये इस चीज़ को जो है वो बढ़ावा दे रही है। पाकिस्तान के जो करंट पॉलिटिशियंस बैठे हैं या जो आपके पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो एक ऐसा अप्रोच लेकर आए जहाँ पे आप इतने को रीजनल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पॉलिश करें। जो आप डिस्पैरिटीज़ देख रहे हैं ना, इसको आप ख़त्म करें। आप इसको ख़त्म तब कर सकते हैं जब आप ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, इसको ख़त्म करें और सब लोगों को जो है वो इक्वल जो है वो राइट्स दे। बलोच इंसर्जेंसी या बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट को आप तब जो है वो टेकल डाउन कर सकते हैं, तब उनको लो कर सकते हैं जब आप उनको, बलोच चाहता है क्या, बलोच कहता है मुझे साफ़ पानी दो, मुझे एजुकेशन दो, मुझे पॉलिटिकल राइट्स दो, मुझे इकोनॉमिक राइट्स दो, मुझे आप मार्जिनलाइज ना करो। जब आप जुर्म करते हैं और जुर्म को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो फिर आग बढ़ावा लेती है और फिर वो पूरे उसको पूरी लपेट में ले लेती हैं। वो फिर जो है वो इस चीज़ को आप कम नहीं कर सकते। मैं ये इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि बलोची और पंजाबी और सिंधी और एक KP का वो एक अलग मैं इस तरह बयान करूँ, लेकिन ये एक रियलिटी है कि पंजाब डोमिनेंस हैं, आपके NFC अवार्ड नहीं हो रहे, उनका डोमिनेंस है। ये अगर पंजाबी बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो दे हैव रियलाइज्ड के जो आपके लोअर मुल्तान वाले एरिया है, राजनपुर या जो आपके ये सराइकी वाले लोग हैं ना, ये भी इस चीज़ से मैंने आई हैव विटनेस्ड के दे कंप्लेंड कि भाई हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। आपका जो वो पूरा जो वहाँ के लोग हैं ना, दे ट्रेवल्ड फॉर 3 और 2 डेज़ के यहाँ आ सके, और आपका कैपिटल जो है वो लाहौर है और लाहौर तक वो सफ़र करते हैं और फिर यहाँ उनको टाइम लगता है। तो वो तभी उन्होंने वो एक सराइकी अलग प्रोविंस का मूवमेंट शुरू किया है, क्योंकि उनको भी अपने जो है वो वहाँ के राइट्स नहीं मिल रहे हैं। उनके जो फार्मर्स हैं, जो आप पूरा लेते चीज़ें वही ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं या जो आपके गंदम है या जो आपका चन्ना है, जो बाकी आप चीज़ें ले रहे हैं ना, वो आप अपने उस लोअर जो आपका पंजाब है उससे ले रहे हैं, लेकिन जो आपके रिसोर्सेज जा रहे हैं नहीं, आपके कसूर या आपके लाहौर या आपके इधर उधर इलाके में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? तो वो लोग भी इस चीज़ से कंप्लेन करते हैं। और अगर कोई बलोची या सिंधी या पंजाबी या KP वाला बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो उसको जो है पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रियलिटी चेक है। और आप ये देख के, ये मैं नहीं कह रही, आपका जो वर्ल्ड बैंक है ये बात कर रहा है, जो आपका यूनेस्को है वही ये बात कर रहा है, जो आपका यूनिसेफ है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं पाकिस्तान में और दे आर एक्टिव। तो ये आपकी बातें कर रहे हैं कि जो है आपका रीजनल इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि आपका पंजाबी डोमिनेंस है पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में और सिविल सर्विसेज में। जो इस चीज़ को आपने बच्चे बच्चे देखे होंगे जो लाहौर में बहुत होते हैं, ये जो बाकी आपके पंजाब के प्रोविंसेस होते हैं वो वहाँ बहुत होता है। वो कहते हैं हम अपना सर काट के यहाँ पे आए होते हैं ताकि हम पढ़ सकें, क्योंकि वहाँ हमारे वहाँ पे अच्छे इदारे नहीं है, ना लाइब्रेरीज है, ना कुछ है। तो ये जो एक चीज़ है ना, इस पे पैनिक करने की या आपको नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है। और ये मैं नहीं कह रही, या आप अपना जो है आपके अपने मैगजीन्स देख के, जो आपके नेशनल न्यूज़पेपर है आप वो देख के वो यही बात करते हैं, तो तब जाके हमने वहाँ से ये बात उठाई है। सिंधी नेशनलिस्ट जो है उन्होंने भी साइड लाइन फील किया था 1972 में लैंग्वेज राइट में, विच वॉज स्पार्क विद सिंधी व डिक्लेयर द प्रोविजनल लैंग्वेज। इतने पश्तून इन KP एंड महाजन इन अनबर सिंध हैव आल्सो एक्सप्रेस डिसकंटेंट ओवर कंटेंट दे ओवर द परसीव्ड लेक ऑफ रिप्रेजेंट। अच्छा, जो आपके पश्तून है, इतने पश्तून हैं इन KP में, जैसे आप हज़ारा वाली साइड में, और मुहाजिर जो आपके हैं इन अर्बन सिंध, जो कराची में बहुत सारे मुहाजिर हैं, उन्होंने भी अपना एक अलग जो है वो प्रोविंस का इशू उठाया हुआ था। जो आपका रूरल सिंध है वो काफ़ी तबाह है, वो भी बेचारे बात करते हैं। जो आपका बलूचिस्तान है वो तो तबाह है ही है। जो आपका KP है ना, उसमें जो आपके हज़ारा वाले लोग हैं, दे आर मार्जिनलाइज्ड। तो वो ये बात करते हैं कि भाई ये जो आपके रीजनल और इतने डिस्पैरिटीज़ है ना, ये कभी आपके नेशनल इंटीग्रेशन को हासिल करने में हेल्प नहीं करेंगे। ये ना कभी आप नेशनल इंटीग्रेशन हासिल कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेके आप नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो हासिल नहीं कर सकते।
तो ये जब आप चीज़ें एड्रेस करते हैं ना, तब जाके फिर आप अपने इश्यूज जो है वो कम करते हैं, और तब आपका नेशनल इंटीग्रेशन हासिल हो जाता है। ये हमने एग्जाम्पल इस तरह आप लोगों ने फिर उसको मार्कर से डोमिनेट होके या मार्कर से लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ये बात फिर दिखे कि किस तरह बच्चा ये बात कर रहा है और किस तरह ये चीज़ें हो रही है। सेकेंड हमारे पास है सेक्टेरियनिज्म, अ वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी डोमिनेट इशू इन पाकिस्तान के जो शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग को मुझसे ज़्यादा पता होगा। सुन्नी और शिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, पड़चीनार में लोग मारे गए, फिर बम ब्लास्ट हो गया जो आपके कैपिटल सिटी है उसमें। तो ये जो है ये काफ़ी इशू जो है ये स्पार्क कर रहा है, और ये तब से हमारा इशू चल रहा है, क्योंकि हम जो है वो सऊदी हमारा बहुत बेस्ट फ्रेंड था, और सऊदी वाले लोग जो हैं वो वहाबी हैं और वो सुन्नी हैं, और हम उनसे पैसे ले रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान जो है कंगला गरीब मुल्क है, उनसे पैसे लेके हम जो है वो ईरान के जो शियास थे उनको, आपको ज़ियाउल हक वाला एरा याद होगा, और जो है ईरान उधर फंडिंग कर रहा था किसको, शिया जो कम्यूनिटी, क्योंकि ईरान जो है वो शिया मुल्क है और हम सुन्नी हैं और वो वहाबी है। तो ये एक सारा उन्होंने गंद मचाया हुआ है, एक वो खिचड़ी पक रही है, और उसमें सफ़र कौन हो रहा है, आपके जो आपके आम आवाम है वही सफ़र हो रहा है। बिकम अ सीरियस थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन, these tensions are often exploited by extremist group. The ferment violence, sectarianism conflicts are not only a source of social discord but also major threat to internal security, making national unity difficult to achieve. जैसे मैंने बात की कि जो आपका सेक्टेरियनिज्म है, ये सिर्फ आपका जो नेशनल वो सोशल डिस्कॉर्ड नहीं लेकर आता, या आपके नेशनल इंटरनल इंटेग्रिटी को जो है वो थ्रेटन करना है, और इस तरह फिर आप नेशनल यूनिटी हासिल नहीं कर सकते। जब आपका ये कॉन्सेप्ट आप लेके चला रहे हैं ना कि भाई शिया है, सुन्नी है, ये है, वो है, वहाबी है, फला है, वो है, इधर उधर आप चीज़ें करा रहे होते ना, तो फिर इस तरह आप नेशनल इंटीग्रेशन हासिल नहीं कर सकते। सेक्टेरियन मिलिटेंसी हैं, पार्ट्स है कंट्री में लेड न्यूमरस वायलेंट इंसिडेंट्स, वीकनिंग सोशल कोहेजन, और इस तरह फिर आप थोड़ा सा और जो है वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये फॉरेन इन्फ्लुएंस सेक्टेरियन प्रॉक्सीज हैं। इंडिया जो है वो काफ़ी इन्वॉल्व है, बलोच से प्रोटेस्ट मूवमेंट है, BLA के साथ वो फंडिंग करा रहा है, वो उनसे जो है टेरर फाइनेंसिंग करवा रहे हैं पाकिस्तान में, किस तरह वो CPAC को जो है वो वीकन करे, क्योंकि चाइना जो है वो उनका वो है हार्श एलाई है, राइवल कंट्री है। तो इस तरह फिर आपका अपना जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन भी नहीं हासिल हो पाता। आपके कंट्री में दूसरे बहुत बड़े इश्यूज आ जाते हैं सेक्टेरियनिज्म को लेके, पाकिस्तान में जो है बहुत पंगा है, और साथ में से टेररिज्म जो है वो बहुत प्रेवलेंट है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट जो आपके होते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान जो है वो काफ़ी जो है ये एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। नेशनल पोजीशन ऑफ उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज एलिनेटेड नॉन उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन पर्टिकुलरली ईस्ट पाकिस्तान। वही हमने फिर दोबारा बात की कि जो लिंग्विस्टिक इश्यूज ऑन जो लिंग्विस्टिक मूवमेंट उन्होंने चलाया था, तो इस वजह से चलाया था कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज इम्पोज करके उन्होंने जो बंगाली लोग थे उनको सेपरेट किया था, जो फिर क्या बना, फॉल ऑफ ढाका, फॉल हमसे फिर ढाका जो था वो अलग हो गया। द पोस्ट 1971 पाकिस्तान लैंग्वेज राइट्स पर्टिकुलर इन सिंध हैव शोन दैट द इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व। जब सिंध में जो है वो आपके लिंग्विस्टिक इश्यूज आए, प्रोविजनल उन्होंने जब कहा कि हमने सिंधी को प्रोविजनल लैंग्वेज बनाना है, तो इससे ये जाहिर हुआ कि जो आपका लैंग्वेज का इशू है ना, इट्स रिमेन अनसॉल्व्ड, कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज लाइक पश्तो, सिंधी, बलूची एंड पंजाबी उर्दू कंटिन्यूज टू क्रिएट टेंशन स्पेशली इन एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि पंजाबी जो है पंजाबियों का लैंग्वेज है वो उर्दू के साथ मिलती जुलती है, तो बलूची, सिंधी और जो पश्तो लैंग्वेज है ना, ये अबिट डिफरेंट है, ठीक है। तो जो फिर पश्तून बच्चे चले जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जब बलूची बच्चे चले जाते हैं, सिंधी बच्चे जब चले जाते हैं पश्तून नहीं, मेरा मतलब उर्दू इंस्टीट्यूशंस में, तो उनको ये इशू जो है वो फिर वो ये चीज़ फेस करते हैं। क्यों फेस करते हैं? क्योंकि आपके जो एजुकेशनल या दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें जो है उर्दू नेशनल लैंग्वेज है। द एब्सेंस ऑफ कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज पॉलिसी दैट रिकग्नाइज एंड प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाइल फोस्टिंग नेशनल यूनिटी हैज़ बीन मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटीग्रेशन। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट इमरान खान साहब लेकर आए थे, उस कॉन्सेप्ट का नाम था आपका नेशनल करिकुलम। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन वो पाकिस्तान में जो है वो इम्पोज नहीं, वो पाकिस्तान में जो है वो अडॉप्ट नहीं हुआ। और जब वो अडॉप्ट नहीं हुआ तो और भी मसले मिसाल बढ़ गए कि 18 अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन जो है वो हर कंट्री का अपना, हर प्रोविंस का अपना जो है वो पड्डा है। तो ये सारे फिर आपके इशूज़ जो है वो चलते आते हैं, ठीक है।